हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे साथियों को हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में बैच को लेने में दिक्कत हो रही है या परेशानी हो रही है, या ऐप को समझने में थोड़ी सी क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है कि किस प्रकार से बैच लिया जाए। तो ये वीडियो उन सब के लिए ही है जिनके लिए बैच से जुड़ने में क्या आ रही है, परेशानी आ रही है या दिक्कत आ रही है। ठीक है, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक, अगर तो आपने क्या कर लिया है, हमारे सारथी कोचिंग सेंटर का ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं किया है तो किस प्रकार से करें, और उसके बाद आप किस प्रकार से कोर्स में जाकर क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। तो इसमें हम यही जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, जो हमारा फ़ोन होता है, ये जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है, ये भी एक फ़ोन की तरह ही क्या करता है, काम करता है। तो जिस प्रकार से हम इसमें जानेंगे उसी प्रकार से आपका जो फ़ोन है उसमें भी सारे फंक्शन उसी प्रकार से हैं या इसी प्रकार से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके फ़ोन में भी गूगल प्ले स्टोर होगा और फिर आप यहाँ पर सर्च करेंगे सारथी कोचिंग सेंटर। ठीक है, आप सर्च करेंगे सारथी कोचिंग सेंटर, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे। ठीक है, और सर्च करने के बाद आपको जो पहला ही ये जो एप्लीकेशन दिखेगा या ऐप दिखेगा, यही हमारा है। ठीक है, इस पर जाकर ही इसे ही आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अगर आप हमारा सारथी कोचिंग सेंटर का यूटेट का बैच लेने जा रहे हैं तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसे इस प्रकार से क्या करेंगे, इस पर टच करेंगे और उसके बाद आप को ये ऐप इधर आकर खुल जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आपके उसमें इंस्टॉल का आएगा, यहाँ अनइंस्टॉल और यहाँ इंस्टॉल। तो आप क्या कर लेंगे, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले ही इसे इंस्टॉल करके रखा है तो मैं सीधा इसे खोलूँगा। ठीक है, और खोलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा। तो मैंने तो इसे क्या कर रखा था, पहले ही इंस्टॉल कर रखा था और पहले ही लॉगिन कर रखा था। अगर आप पहले बार क्या कर रहे होंगे, इसे डाउनलोड कर रहे होंगे, तो आपके पास थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के लिए नाम और मोबाइल नंबर या पासवर्ड आएगा। नाम आप अपने डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आप अपना डाल सकते हैं और पासवर्ड आप जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और उसके बाद आप इधर बगल में आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद भी फिर से थोड़ी आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपका डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से आपका स्टेट। और उसके बाद भरने के बाद आप सीधा इस वाले पेज में आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज में आने के बाद आपको करना क्या है, बहुत सारे साथियों ने ऐप को डाउनलोड किया है लेकिन कोर्स में लेने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो उसी दिक्कत परेशानी को हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। मान लो कि आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको कोर्स अभी नीचे नहीं दिखेंगे। आपको हो सकता है कि ये वाला पेज तो दिख जाएगा, इस पेज के बाद आपको नीचे इसके बाद ये किसी भी प्रकार के जो बैच है ये नहीं दिखेंगे। ये कैसे दिखेंगे, इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर आ जाएंगे, जो ये बेल आइकन वाला जो बटन है या घंटी है, आप यहां पर आ जाएंगे और इसके बगल में लिखा हुआ है ऑल कोर्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बेल आइकन के जगह लेफ्ट में जहां पर ऑल कोर्स लिखा हुआ है इसे टच करेंगे और टच करने के बाद अलग अलग थीम आपको खुलने वाली है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन सभी थीम को क्या कर लेंगे, इस प्रकार से टच कर लेंगे। अभी हमने पहले ही इन्हें सेलेक्ट करी थी, तो आप क्या करेंगे, जब तक ये व्हाइट है तब तक ये सेलेक्ट नहीं हुई है। सेलेक्ट करने के लिए ये हल्की सी डार्क होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे सेव एंड चेंज। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है सेव एंड चेंज। ठीक है, आप यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद आप क्या कर लेंगे, इसे कंफर्म को क्या कर लेंगे, यस करेंगे। और उसके बाद ही आपको हमारे अलग अलग बैच दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप इस प्रकार से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद जैसे ऑल कोर्स और फ्री वीडियो और फ्री कोर्स, तो फ्री वीडियो में आपको जो हमारी डेमो क्लास है वो अलग अलग सब्जेक्ट के डेमो क्लास यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमारे 5 कोर्स है और 5 कोर्सों में अगर हमने उन 5 कोर्सों में किसी एक वीडियो को क्या कर रखा है, फ्री कर रखा, तो ये यहाँ पर 5 बार दिखेंगी। तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। आप सीधा जा सकते हैं, जैसे आप अगर
पेपर 1 और पेपर 2 आप SST इन दोनों बैचों को लेना चाहते हैं, उसकी फीस इतनी रहने वाली है। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और फिर आपको अंदर जाकर क्या दिख जाएंगी, डेमो क्लास दिख जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वाला बैच नहीं लेना है, अगर आपको पेपर 1 लेना है, तो पेपर 1 के लिए भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद ये आपको टाइम टेबल दिख जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या दिख जाएगा, पेपर 1 का टाइम टेबल दिख जाएगा। और फिर आप थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कंटेंट। जब आप कंटेंट में इस प्रकार से जाकर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको पेपर 1 के सारे जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, CDP हो गया, EVS हो गया, मैथ हो गया। इनमें से अगर हम किसी भी बैच पे क्या करते हैं, इस प्रकार से क्लिक करते हैं, जैसे मान लो कि हमें हिंदी की क्लास देखनी है, ठीक है, हमें हिंदी की क्या करनी है, डेमो क्लास देखनी है, तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अब हमें ये डेमो क्लास तो आपको फ्री में दिख जाएगी, लेकिन जो ये वाली क्लास है ये आपको अब क्या नहीं दिखेंगी, ये फ्री में नहीं दिखेंगी। ऊपर की जो 2 डेमो क्लास है ये कोई भी बच्चा देख सकता है जिसने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है, लेकिन जिसने ले लिया होगा तो वो उन्हें ये वाली क्लास भी दिखने लग जाएगी, ठीक। अब अगर हम बात करें कि ये तो आपको दिख जाएगा, लेकिन इसको चलाएं कैसे, तो इसको आप इस प्रकार से चला सकते हैं। इसको हम चलाकर दिखाते हैं आपको। जो यहां पर लिखा हुआ है न्यू प्लेयर पे भी आप इसे देख सकते हैं। और जो प्लेयर 1 है, प्लेयर 1 में ये नहीं चलेंगी, या तो प्लेयर 2 पे आपको चलानी है या न्यू प्लेयर पर चलानी है। जैसे हमें इस वीडियो को चलाना है तो हम इसे इस प्रकार से क्या करेंगे, ओपन करेंगे और उसके बाद आपको ये जो क्लास है ये आपको चलने लग जाएगी यार, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे सब्जेक्ट को भी जो क्लासें हैं इसकी थोड़ी आवाज़ को क्या कर लेंगे, हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसकी आवाज़ को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, ताकि अगर हम दूसरी भी क्लासें चला रहे हैं तो इसकी आवाज़ आपको ना आए, ठीक है। इस प्रकार से फिर क्लासें चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें, हम दूसरे सब्जेक्ट की भी डेमो क्लास देखना चाहें तो दूसरे सब्जेक्ट की भी हम डेमो क्लास को देख सकते हैं। ये हिंदी की आपको डेमो क्लास 2 दिख जाएगी। ये आपको डेमो क्लास के बाद जो लेक्चर 3 है वो भी इस पर क्या हो गया है, अपलोड हो गया है, उसे भी जाकर आप तब देख सकते हैं अगर आपने कोर्स ले लिया होगा। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो ये आपको डेमो क्लास 2 दिख जाएंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और जैसे आपको संस्कृत की देखनी है या CDP की देखनी है, EVS की देखनी है, जैसे हमें CDP की क्लास देखनी है, ठीक है, CDP की डेमो क्लास देखनी है, तो इस प्रकार से आप जाकर देख सकते हैं। आपको कोई सी भी देखनी है तो प्लेयर 1 पर जाकर देख सकते हैं या 2 पर जाकर देख सकते हैं। फिर आपको ये क्लासें क्या हो जाएंगी, चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक। ये इस प्रकार से क्लासें चलना शुरू हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम इसी प्रकार से दूसरे जो सब्जेक्ट है, जैसे दूसरे सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे SST हो गया, SST का जो बैच है, अब हम SST के बैच की ओर सीधा आगे बढ़ते हैं। तो ये SST के बैच हो गया, ठीक है। बहुत सारे साथी हमारे SST के बैच लेने वाले हैं और उनको भी बहुत समस्या आ रही है, तो वो भी इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, सीधा इस वाले बैच पे आएंगे, पेपर 2 SST, ठीक है, इस वाले बैच पे आएंगे। और इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट के बाद जाने के बाद ये आपको टाइम टेबल दिख जाएगा कि कौन सी क्लास हमारी कब होने वाली है, तो ये आप टाइम टेबल देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ कंटेंट में आएंगे और कंटेंट में आने के बाद आपको CDP, हिंदी, इंग्लिश, SST, संस्कृत की क्या दिख जाएंगी, क्लासें दिख जाएंगी, ठीक है। जैसे हमें SST की क्लासें देखनी है, ठीक है, SST की क्लास से भी आपको क्या अलग अलग फोल्डर में देखने के लिए मिल जाएंगी। हमें पॉलिटिकल साइंस की क्लास देखनी है, डेमो क्लास, ठीक है, तो ये आपको पॉलिटिकल साइंस की दिख जाएगी। जैसे हमें क्लास नंबर 2 देखना है, ठीक है, और ये जो क्लास नंबर 2 है ये उन्हीं को दिखेगी जिन्होंने बैच ले लिया है, ठीक है। ये जो क्लास नंबर लेक्चर नंबर 2 है ये शायद वहाँ से पेड में हो गया है, इसलिए ये उन्हें दिख रही होंगी, लेकिन 1 वाली शायद सबको दिख रही होंगी, बिल्कुल 1 वाली दिख रही है। 2 वाली वहाँ जब हमने इसे अपलोड किया है तो शायद ये पेड में सिलेक्ट हो गई होंगी, इसे हम फ्री में अभी कर देंगे, ठीक है। डेमो क्लास आप क्या कर सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं और फिर इसे भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं,
ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की भी डेमो क्लास देखना चाहते हैं, उसे भी आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस क्लास को हम अभी फ्री में कर देंगे। जैसे ज्योग्राफी की डेमो क्लास हो गई, इसको भी आप इसी प्रकार से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या दिख जाएंगी, फ्री में दिख जाएंगी। और इसके बाद ये भी आपको उसी प्रकार से चलने लग जाएंगे जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाली क्लासें चलाई हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब हम इसी क्रम में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की भी हम डेमो क्लास क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। ये डेमो क्लास है और इसके बाद ये जो 2 क्लासें हैं ये उन्हीं बच्चों को दिखेंगी जिन्होंने क्या कर लिया है, हमारे कोर्स ले लिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब अगर आपका पेपर 2 मैथ और साइंस हो तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से डेमो क्लास को देख सकते हैं या आप हमारे बैच में क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। अब अगला जो बैच हो जाएगा ये पेपर 1 और 2। अगर आपका पास पेपर 1 है और पेपर 2 में आपके पास मैथ है, ये वाले बैच भी हमारे लिए हैं। और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो उसको भी आप उसी प्रकार से डेमो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो पेपर 2 मैथ्स है उसको भी आप इसी प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये टाइम टेबल हो जाएगा मैथ और साइंस का, ठीक। और उसके बाद अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर जाएंगे हम, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएंगी क्लासें। CDP हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया। साइंस की अभी तक इसमें डेमो क्लास नहीं डली है और हो सकता है कि आज या कल में साइंस की भी डेमो क्लास डल जाएगी, ठीक। और इसी क्रम में हम संस्कृत की बात करें, इंग्लिश की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो सबकी डेमो क्लास यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, किसको छोड़कर, साइंस को छोड़कर, ठीक है। जैसे आपने मैथ की डेमो क्लास देखनी है, ठीक है, तो मैथ की डेमो क्लास आपको ये मिल जाएंगी। तीनों की तीनों क्लास में से आप कोई सी भी देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से जाकर देख सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि अगर आपको कोर्स लेना है तो किस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी थोड़ी सी एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, वो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोर्स लेंगे, जैसे अब हम अभी सीधा उसी पर जाएंगे कि अगर आपको कोर्स लेना है तो किस बात का ध्यान रखना है। जैसे हमने ये वाला कोर्स लेना है तो हम बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्कैनर के माध्यम से या हम क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट, जो भी आप करना चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। अब जब आप स्कैनर के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या करेंगे, पे करेंगे या पेमेंट करेंगे, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप पे करते ही क्या नहीं करेंगे, तुरंत बैक नहीं करेंगे। आप 10 से 15 सेकंड क्या करेंगे, यहां पर रुकेंगे और जब आप पे कर लेते हैं उसके बाद ये आपको स्वतः ही कहां ले जाएगा, आपके कोर्स में ले जाएगा, जो कोर्स आपने लिया है। जिस कोर्स के लिए आपने पे किए हैं ये सीधा के सीधा आपको कहां ले जाएगा, सीधा कोर्स में ले जाएगा। और अगर आप तुरंत क्या कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको दिक्कत आ सकती है। ऐसे दिक्कत आई है, जैसे मान लो कि मैं ही अपनी बात करूं, अगर मैंने भी ये कोर्स लिया होता और मैं तुरंत बैक हो जाता तो मैं माई कोर्स में ज्वाइन नहीं हो पाता। आपको 10 से 15 सेकंड यहां पर रुकना है और सीधा ये फिर आपको अपने कोर्स में ले जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे आपका जो भी कोर्स आप लेंगे उसकी क्लासें फिर आपको किस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगी, अब हम ये जानने वाले हैं, ठीक है। तो हमने अभी पेमेंट नहीं किया है तो इसलिए ये फील्ड दिखा रहा है, ठीक। अब जब आप क्या कर लेंगे, कोर्स ले लेंगे, कोर्स लेने के बाद आपको आपकी क्लासें कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, तो अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ये शायद पूरा ही बैक हो जाएगा, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोर्स ले लिया है तो आप सीधा यहाँ पर भी जाकर क्या कर सकते हैं, जो आपने कोर्स लिया होगा उस पर जा सकते हैं। माई कोर्स में जाकर यहाँ पर कहीं लिखा होगा माई कोर्स, ठीक है। और फिर आप सीधा कहाँ चले जाएंगे, माई कोर्स में चले जाएंगे। लेकिन हमने अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो इसलिए हमें ये इस प्रकार से दिखा रहा है। अब आप यहाँ पर ना जाकर यहाँ पर भी आ सकते हैं, इसको इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे, माई कोर्स यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, माई कोर्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने कोर्स में जा सकते हैं। लेकिन हमने अभी क्या नहीं लिया है, कोर्स नहीं लिया है। और अगर कोर्स लिया होता तो यहाँ पर मेरा जो कोर्स लिया होता वो दिख जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, माई कोर्स में जाकर अपने क्लासों को क्या कर सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं,
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं जल्दी अगले अब नेक्स्ट क्लास में जो अभी क्लास होनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।